हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो लर्न इंग्लिश की सीरीज चल रही है काफी टाइम से, अब मैं आपको बताऊंगा आज ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। क्या आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जी हाँ, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा। ठीक है, आपको हिंदी टू इंग्लिश के सेंटेंसेस दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैन और कुड के सेंटेंसेस। वो लगातार 4 घंटे पढ़ सकता है। He can study for 4 hours at a stretch. क्या तुम मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हो? Can you lend me 10 rupees? वो इस कार्य को अकेले ही कर सकता था। He could do this work alone. अगर तुम चाहते तो मेरे साथ चल सकते थे। You could accompany me if you wished. हम हंसे बिना नहीं रह सके। We could not help laughing. तो दोस्तों, अब देख लेते हैं मे और माइट के सेंटेंसेस। शायद मैं तुमसे कल सलाह लेने आऊं। I may come to consult you tomorrow. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in? भगवान तुम्हें संसार के सारे वैभव दे। May God give you all the riches of the world. शायद वो यहाँ आया होगा। He might have come here. हम तेज भागे ताकि हम बस पकड़ सकें। We ran fast so that we might catch the bus. दोस्तों, अब देख लेते हैं शुड और वुड के सेंटेंसेस। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। You should obey your elders. मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। Work hard lest you should fail. सैर करने जाने से पहले तुम्हें घर का ताला लगा देना चाहिए था। You should have locked the house before you went out for a walk. अगर वो सफल हो गया तो वो हमें मूवी दिखाने ले जाएगा। Should he succeed, he would take us for a movie. मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ जाना पसंद करेगा। I asked him if he would like to accompany me. काश कि मैं ये काम कर सकता। Would that I could do this work. मैं हर कीमत पर ये काम अवश्य करूंगा। I would do this work at all costs. जब मैं शिमला में था तो मैं सुबह सैर के लिए जाया करता था। When I was at Shimla, I would go for a walk in the morning. दोस्तों, आप देख लेते हैं ought और must के सेंटेंसेस। मुझे 10 बजे तक घर जरूर पहुंचना चाहिए। I must reach home by 10 o'clock. हमें अपने बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए। We must respect our elders. हमें अपने छोटे भाइयों से प्रेम करना चाहिए। We ought to love our younger brothers. उसे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल जरूर करनी चाहिए। He ought to have looked after his aged parents. तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। You ought to help him. तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एग्जाम्पल सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की, कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैन और कुड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जो कैन और कुड होते हैं ना, ये दर्शाते हैं कि आपकी एबिलिटी को, आपकी काम करने की एबिलिटी की, क्या आप ये काम कर सकते हो। जैसे हम पूछते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या मेरे में एबिलिटी है कि मैं ये काम कर पाऊँ। ठीक है, सो ये होता है कैन और कुड। अब जो कुड है वो कैन का पास्ट टेंस है, इतना तो मेरे ख्याल में आपको पता ही होगा। तो ठीक है, तो ये एक तो ये दर्शाता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप नॉट का यूज करते हैं। तो वो जैसे होता है कैन अगर है तो उसमें हो जाता है कैन नॉट, ये एक शब्द हो जाएगा CANNOT, कैन नॉट। लेकिन कुड नॉट एक वर्ड नहीं होता, ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसे कांट और कुडन लिखते तो ये अलग चीज हो जाती है। अच्छा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कुछ पूछ रहे होते हैं तो उसमें आपको कैन कुड शुरू में लगाना होता है। अच्छा, एक जरूरी बात यह है कि कैन और कुड के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मे और माइट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो, इतना तो इसमें भी वही चीज है कि माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस होता है। अब ये क्या दर्शाता है? जैसे कैन कुड तो दर्शाता था कि आपकी एबिलिटी को, लेकिन मे माइट आपकी आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा को दर्शाता है। आपकी काम, आप काम कर सकते हैं या नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये पूछता है कि भैया क्या मुझे इजाजत है ये करने की। तो जैसे आप बचपन में आप पूछते थे ना टीचर से कि मे आई गो टू वॉशरूम, तो उसमें क्या पूछते थे कि मेरे को वॉशरूम जाने की एबिलिटी है मेरे अंदर, नहीं ना। तो वो ऑब्वियसली आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन उस समय हमारा प्रश्न ये होता था कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। तो इसलिए वहां पे आपको मे और माइट का इस्तेमाल करना होता है।
अब इसका भी एक और एग्जांपल आपको मैं लेके बता देता हूँ कि जैसे आप कहते हैं कैन आई गो फॉर अ वॉक और मे आई गो फॉर अ वॉक, इन दोनों में फर्क ये है कि जो पहला वाला सेंटेंस है कैन आई गो फॉर अ वॉक और ये बता रहा है कि भाई क्या मैं जा सकता हूँ सैर पे, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं सैर पे जा सकूं, और मे आई गो फॉर अ वॉक तो पूछ रहा है कि क्या मुझे सैर पे जाने की इजाजत है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कैन और मे के बीच का, ठीक है। तो हमारा मे माई पूरा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वुड और शुड की। अब देखो जो वुड है ना, आपको पता है विल का पास्ट टेंस है और जो शुड है वो शैल का पास्ट टेंस है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे पहली चीज एडीपी, अगर उसके सेंटेंस में एडवाइस है, ड्यूटी है, पर्पस है, तो उसमें आपको शुड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर उसमें डिटर्मिनेशन है, इच्छा है या आदत है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, वुड, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब उसमें जैसा होता है कि आपने एक सेंटेंस देखा होगा जिसमें लेस्ट का हमने यूज किया था, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो लेस्ट के आगे आपको शुड लगाना होता है, लेस्ट यू शुड फेल। सो अब इसमें ना नॉट का तो प्रयोग नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि लेस्ट एक तरीके से वही है कि नहीं तो मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं ऑट और मस्ट की। अब ये ना आपकी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फर्ज होता है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ऑट है ना उसके आगे लगता है टू, जैसे ऑट टू हर सेंटेंस में आपने देखा होगा, लेकिन मस्ट के आगे ऐसा नहीं किया जाता है। जो ऑट टू है ना वो आपकी मॉरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस ऑट और मस्ट का, जैसे आपने सेंटेंसेस में भी देखा होगा कि कहाँ पे ऑट यूज किया जा रहा है, कहाँ पे मस्ट यूज किया जा रहा है। सो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था, इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं हूं तासुफ, अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।